सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 46 से 50 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूहान ने चुपचाप रियरव्यू मिरर से शांत जियोदी का अवलोकन किया। महिला पीछे की सीट पर झुक गई। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, थोड़ी आलसी और आकर्षक और थोड़ी सी अति उत्साही और शांत। अचानक चूहान ने महसूस किया कि वह एक जानवर की तरह दिखती है, एक बिल्ली। कोई अचरज नहीं, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इस महिला की वफादारी नहीं बढ़ी है। उसे लुओ के छोटे नानी प्रकार के आंकड़े से संबंधित होना चाहिए। लंबे समय तक ब्रेनवॉश करने से उसे देश के प्रति वफादारी में विश्वास हो गया। इस तरह की महिला चाहती है कि वह अन्य लोगों के प्रति अन्य भावनाएं रखे। यह आसान नहीं है। अकेले वफादारी दें, एक अच्छी छाप होना मुश्किल है। इसे इस तरह से देखते हुए चूहान, जिनके पास पहले से ही शांग जियोदी के प्रति 50% निष्ठा है, वास्तव में आकाश के खिलाफ माना जाता है। शांग जियोदी से दूर अपनी टकटकी को मोड़ते हुए चूहान ने लुओ शियाओक्सियाओ को देखा, जो शुरू से अंत तक कभी नहीं जागे थे। ये छोटी लड़की बहुत अच्छी तरह से सोती थी और कभी कभी उसे एक मूर्खतापूर्ण नींद की सजा होती थी। दुनिया के इस अंत में जहां मानवता का सत्यानाश हो गया है, ऐसा लगता है कि धूप की किरण लोगों को गर्म महसूस कराती है। यहां तक कि चूहान ने खुद यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह के संयोग से लुओ शियाओक्सियाओ से मिलेंगे। सबसे पहले उसने सिर्फ ये सोचा कि यह लड़की बहुत दिलचस्प थी। वह अभिमानी होने के बिना उसके प्रति वफादार था, इसलिए वह धीरे धीरे अपने सक्षम कैडर में विकसित हो सकता था। और इस लड़की की असली पहचान, जिसके पास चूहान के प्रति 60% निष्ठा है, पूरी तरह से एक अप्रत्याशित खुशी है। उस व्यक्ति के दिमाग में यीलो शाओशाओ की स्थिति जानने के लिए, जब तक वे सुरक्षित रूप से किसी भी सैन्य अड्डे के लिए लुओ शाओशाओ वितरित कर सकते हैं, वे जीवन भर खाने और पहनने में सक्षम होंगे। पिछले जीवन में जिन 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, उन्होंने इस जीवन में अपने भाग्य को पूरी तरह से फिर से लिखा है। उनकी उपस्थिति ने चूहान को एक महत्वाकांक्षी विचार दिया। चूहान एक नबी की तरह महसूस करते थे, खासकर जब उन्हें अचानक पता चला कि वह जो जानकारी जानते थे वह कभी कभी पूरी तरह से उस मूल्य से अधिक हो जाती है जो उन्होंने पहले सोचा था। ये सिर्फ अस्तित्व के बारे में नहीं था, वह अधिक प्राप्त कर सकता है, और यहाँ तक कि दुनिया के इस छोर में एक जगह है जहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है। आपने कहा। चूहान की आवाज थोड़ी भयावह थी और उन्होंने प्रकाश के एक कोने के साथ पीछे की सीट पर शांग जियोदी पर नजर डाली। क्या आप लोगों को लेने के लिए तांबे के बाजार में जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप सोने नहीं जा रहे हैं? शांग जियोदी ने उसे एक अजीब रूप दिया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, हम एक साथी खोजने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। साथी। चूहान का दिल कूद गया और वह इसके लिए तत्पर था। ये तथाकथित साथी शांग जियोदी को लुओ जियोक्सियाओ की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे लेने की अनुमति देगा। क्या ये लुओ जियोक्सियाओ की तुलना में बेहतर पृष्ठभूमि वाला कोई हो सकता है? चूहान के मुंह के कोनों को उठाया गया था। चाहे उसकी पहचान कोई भी हो, फिर इन सभी लोगों की वफादारी को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। इन लोगों के समर्थन से क्या वह भविष्य में प्रमुख सैन्य ठिकानों में बगल में चलने में सक्षम नहीं होगा? चूहान और उनकी टीम के पास बहुत सारी आपूर्ति है। 4 स्वचालित राइफलें और एक पिस्तौल हैं। उनके पास एक हाथ से एक छोटा सा स्पेयर हो सकता है। 3 तोपों को अभी भी खामोश किया गया है। हालांकि गोलियां समृद्ध नहीं हैं, लेकिन अगले एयरड्रॉप पैकेज को खोजने से पहले वे कम से कम पर्याप्त हैं। भोजन के लिए मास्टर चेन के चेहरे को वसा से भरा हुआ देखना और लगातार खाना, वह जानता था कि उनमें से 4 में बहुत खुशहाल जीवन था। 3 दिन बाद कॉपर सिटी के प्रवेश द्वार पर G55 बंद हो गया। यह एक ऐसी सड़क है जो एक नज़र में अंत नहीं देख सकती है। दोनों तरफ के मुरझाए हुए पेड़ लंबे और धूमिल होते हैं। वे मेहमानों को नरक में स्वागत करने की 2 पंक्तियों की तरह दिखते हैं। उनका उपयोग सरसराहट और शुष्क करने के लिए करते हैं। ट्रंक ने चूहान और अन्य लोगों के लिए का स्वागत किया। नरक में आपका स्वागत है, मरने के लिए आपका स्वागत है। हाईवे के बगल में कॉपर मार्केट, वेलकम टू कॉपर मार्केट, एक बिलबोर्ड है। इस पर स्टार की तस्वीरें बहुत सुंदर हैं और उनके दांत सफेद हैं। मुझे अभी पता नहीं है कि क्या इन लोगों के पास अभी भी हर दिन अपने दांत ब्रश करने की शर्त है। चूहान लंबे G55 शरीर के बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति ने पहली बार गंभीरता दिखाई। वह अपने पिछले जीवन में कभी भी तांबे के बाजार में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ अफवाहें सुनी थीं। हालांकि उन अफवाहों को अतिरंजित किया गया था, वे नहीं थे। ये बिना कारण के नहीं है। किंवदंती के अनुसार तांबे के बाजार में प्रवेश करने वाले लोग या तो खाए गए या लाश में बदल गए। यह एक मृत शहर है जहां कोई नहीं जा रहा है।
अंतिम जीवन में मुझे नहीं पता कि क्या समय इस बिंदु पर है। चू हान को स्पष्ट रूप से याद करने के लिए बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन उन्हें याद है कि मिनक्यू विश्वविद्यालय के बचे लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था और एक टीम सीधे शशि के पास गई। चू हान उनमें से एक था और बचे लोगों की दूसरी टीम के पास बेहतर स्थिति है। वे अंतिम दिनों में इतने चिंतित नहीं हैं, इसलिए वे अस्थायी रूप से यहां बसने और कुछ सामग्रियों को लूटने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन उसके बाद चू हान उनसे फिर कभी नहीं मिले और 10 साल के लिए पूरी तरह से गायब हो गए। वे मर चुके हैं। पिछले जन्म में यहाँ क्या हुआ था? उपकरण की जांच करें। चू हान ने अपनी आंखों में संदेह को छुपाया और कई लोगों को उदासीनता से निर्देश दिया। उन्हें शहर में प्रवेश करने से पहले तैयार करने की आवश्यकता है। आखिरकार कॉपर सिटी एंड टाउन जैसा छोटा शहर नहीं है। इस शहर की जनसंख्या 3 मिलियन है। 3 मिलियन की संख्या किसी भी स्थान पर भयानक है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि इनमें से कम 80% लोग लाश बन गए हैं। यदि ये लाश अचानक एक लाश लहर शुरू करते हैं तो ये पूरी तरह से अकल्पनीय खतरा है। कोई नहीं जानता कि इस शहर में क्या छिपा है, क्या लाश बिखरी हुई है या इकट्ठा हुई है, और कितने लोग अभी भी जीवित हैं। यह एक रहस्य है। शहर हमेशा सबसे खतरनाक जगह है। हालांकि चू हान इसे सभ्यता के युग से बचा हुआ एक प्राचीन शहर कहने के आदी हैं। कई लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मास्टर चेन ट्रंक में भोजन पैक कर रहा है, शांग जियुदी बंदूकें और गोला बारूद की जांच कर रहा है, और शीबा जेली खाती है और खेलने के लिए चारों ओर देखती है। चू हान वसूली प्रणाली की जांच कर रहा था। अंक पहले ही 400 से अधिक हो गए थे। आगे के प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिभा का चयन करने में बहुत समय नहीं लगा, लेकिन जब चीजें पास हुई तो वह थोड़ा अनिश्चित था। अंक सीमित है, कई प्रतिभाएं हैं और प्रत्येक प्रतिभा को खोलने के लिए आवश्यक बिंदु अलग हैं। आपके पास ये दोनों तरीके नहीं हो सकते। उन्होंने यंग मास्टर चेन को अपने बगल में एक बंदूक पकड़े हुए देखा। उनकी अनियमित मुद्रा के कारण उन्हें शांग जियुदी ने कई बार डांटा था। चू हान गहराई से डूब गया। इस युवा मास्टर चेन को यह नहीं पता था कि बंदूक का उपयोग कैसे किया जाए। वह पूरी तरह से शुरुआती थे। ये चू हान की स्मृति में देव स्तरीय स्नाइपर से बहुत दूर है। टीम में एक स्नाइपर होना चाहिए। प्रारंभिक चरण में ये स्पष्ट नहीं है। बाद के चरण में जब लाश 2 बार या 3 बार विकसित होना शुरू होती है तो स्नाइपर का महत्व स्पष्ट होगा। चू हान ने अपना ध्यान नवीनीकरण प्रणाली पर केंद्रित किया। प्रतिभा कॉलम में एक आइटम है जिसे एक्यूरेसी कहा जाता है। हालांकि इस प्रतिभा की सक्रियता के लिए अन्य प्रतिभाओं की तुलना में अधिक अंक की आवश्यकता होती है। इसे सक्रिय करने के लिए केवल 800 अंक की आवश्यकता होती है, जो बाद के उन्नयन के लिए आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि कितने बिंदुओं की आवश्यकता है। सटीक प्रतिभा न केवल बंदूकों के उद्देश्य से है, किसी भी हथियार को लागू किया जा सकता है, जो मूल कारण चू हान फैंसी भी है। अगर यह हर शॉट के साथ कुंजी को मार सकता है तो यह वास्तव में बहुत प्रयास बचाएगा। वह यंग मास्टर चेन पर अपनी सारी उम्मीदें नहीं लगा सकता। इसे तैयार करना बेहतर है। यह सिर्फ इतना है कि 800 अंक की स्थिति वास्तव में उसे बुरा महसूस कराती है। बॉस, युवा मास्टर चेन अचानक चले गए। उनका मोटा और मजाकिया चेहरा 3 बार कांप गया। क्या अब हम शहर में प्रवेश करेंगे? उद्धरण चिन्ह। चू हान ने अपना सिर उठाया और उसके सामने उदास शहर के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। अब शहर में प्रवेश करें। उद्धरण चिन्ह। टोक बूम। लंबा ऑफ रोड वाहन बेहद तेज था, जो पृथ्वी बिखरने वाली दहाड़ का उत्सर्जन करता था, जिससे सड़क के किनारे उड़ने वाली रेत और चट्टानों का एक विस्फोट होता था, और इस जगह को मृत शहर क्षेत्र कहा जाता था। बाद की पीढ़ियां पीछे हटने वाले मृत पेड़ नरक की सड़क को दर्शाते थे। अजीब पीला लाल धुंध से भरा आकाश बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। हवा सुस्त थी और वातावरण बहुत निराशाजनक था। शांग जियुदी ने सामने की यात्री सीट पर चू हान को देखा। उसकी दृष्टि में उजागर उसके गाल का आधा हिस्सा बहुत शांत और रचा गया था। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और मास्टर चेन को देखा, जो गाड़ी चलाते समय गुनगुना रहा था, और एक मुस्कान अनजाने में दिखाई दी। उसके चेहरे पर डरपोक मोटा आदमी भी नहीं रोता था। ऐसा लगता है कि वह खुद, जब तक चू हान है, वह फिर से किसी भी चीज से डरती नहीं है। G55 की गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई और कार में 4 लोग आसपास के अवसादग्रस्त वातावरण से प्रभावित नहीं थे। लाश, क्या डर है? आप मृत शहर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। 5 घंटे बाद निश्चित रूप से तांबे का बाजार पूरी तरह से गिर गया है। 4 लोगों को शहर में घुसने में काफी समय हो गया है, लेकिन उनके लिए शहर के करीब जाना भी बहुत मुश्किल है।
वे केवल आसपास की सड़कों पर घूम सकते हैं। हर जगह लाश है, वे वास्तव में हर जगह हैं, हर कोने में छिपे हुए हैं और किसी भी समय दिखाई देते हैं। चारों ओर कई ऊंची इमारतें हैं, ये काली पिच है और सड़कें गंदी वस्तुओं से भरी हैं। पूरे आकाश में उड़ने वाले कचरे का उल्लेख नहीं करना। कई कारें और यहाँ तक कि बड़ी बसें सड़क के बीच में पड़ी हैं, जिससे चूहान अक्सर मार्गों को बदलते हैं। और अधिक, सड़क पर काला रक्त और सड़ा हुआ मांस। आकाश अंधेरा था, चारों ओर कोई रोशनी नहीं थी, कानों में सभी ध्वनियां लाश की गर्जना थीं, न तो दूर और न ही पास, जंगल में जंगली जानवरों के एक समूह से घिरे होने की भावना के समान। आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं वह कहाँ है? चूहान को लगता है कि आज किसी को ढूंढना बहुत अवास्तविक है। ऐसी बाधाएं हैं जो उनके आंदोलन को प्रतिबंधित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रात में उनके लिए अच्छा नहीं है। शांग जियुदी ने स्पष्ट रूप से ये भी पता लगाया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत चिंतित थी। मुझे डर है कि मैं इसे आज नहीं पा सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि वह आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे शहर के केंद्र में होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चूहान डूब गया और शांग जियुदी ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। यदि वह व्यक्ति एक ज़ोंबी नहीं बन गया है, तो बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर रहना असंभव होना चाहिए। लेकिन शहर का केंद्र। चूहान शहर के केंद्र की दिशा में देखा। वह जगह बहुत खतरनाक थी। वह साथी कौन है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? चूहान उत्सुक होने में मदद नहीं कर सकता। एक महिला। शांग जियुदी ने कुछ नहीं कहा और कुछ भी नहीं कहा, ईर्ष्या से भरी आंखें। अंत में उसने कहा, उसे 13 बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। 13। चूहान स्तब्ध था। लुओ जियोक्सियाओ, जो बहुत जीवंत थे, इस समय बेहद शांत थे, अपने सामान्य व्यवहार और शैली के साथ पूरी तरह से असंगत थे। यह अजीब है। चूहान ने कोई और नहीं पूछा और मास्टर चेन को लाश से बचने और रहने के लिए जगह खोजने का आदेश दिया। शहर के केंद्र में जाने का एकमात्र तरीका कल है। रात मनुष्यों के लिए एक संकट है, क्योंकि लाश शिकार करने के लिए दृष्टि पर निर्भर नहीं है। इन संक्रमित लोगों के लिए दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकते। आंखें उनकी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक हैं। आज रात उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता जल्द से जल्द रहने के लिए जगह खोजना है। G55 सड़क पर चल रहा है। मास्टर चेन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और कार की आवाज को कम करने की कोशिश की। आवाज स्थिर थी। बॉस, चलो एक रात के लिए आराम करने के लिए एक आवासीय भवन खोजें। उद्धरण चिन्ह। एक विपरीत के बारे में कैसे? लुओ जियोक्सियाओ ने अचानक उसके सामने एक पड़ोस की ओर उत्साह से इशारा किया। यह एक बहुत ऊंची जगह है, जिसमें छोटी ऊंची इमारतें और टाउनहाउस हैं। हरियाली भी अच्छी है। कई पेड़ हैं जो अभी भी जीवन से भरे हुए हैं। यह अन्य स्थानों की सूखापन से बहुत बेहतर है। यहाँ रहना बहुत आरामदायक होना चाहिए। ठीक है, शायद फर्नीचर अभी भी पूरा हो गया है। शांग जियुदी की आंखें जल गईं। मुझे लगता है कि यह ठीक है। ये जगह बहुत शांत है और लाश कॉल अन्य स्थानों की तुलना में कम है। नंबर। चूहान ने अचानक शांग जियुदी को ठंड से बाधित किया। ये जगह अच्छी नहीं है। दूसरी जगह खोजें और यहाँ से दूर रहें। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। ये शांग जियुदी और लुओ जियोक्सियाओ की सर्वसम्मत पूछताछ है, लेकिन चेन शाओ, जिन्होंने चूहान के शब्दों को अवचेतन रूप से लागू किया है, पहले से ही घूमना शुरू कर चुके हैं। G55 का मोर्चा पहले ही दूसरी सड़क पर चला गया है। ये 90% वफादारी का प्रभाव है। चूहान ने रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक अज्ञात प्रकाश चमक गया। उनकी आवाज बहुत ठंडी थी, जिससे बड़ी और छोटी दो महिलाओं का दिल ठंडा हो गया। लाश में गर्मी शामिल है। उद्धरण चिन्ह। लाश के जीन मानव से अलग हैं। ध्वनि और गंध के माध्यम से शिकार को खोजने की उनकी क्षमता के अलावा सबसे भयानक बात यह है कि उनके पास गर्मी प्रेरण है। उनके पास भीड़ भाड़ वाली जगहों की ओर अवचेतन रूप से जाने की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि बाद की पीढ़ियों में अक्सर उनके पास होगा। लाश का कारण ज्वार। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, जो जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। क्लिक करें। लुओ जियोक्सियाओ के मुंह में लॉलीपॉप बस गिर गया और एक तस्वीर के साथ जमीन पर गिर गया। शांग जियुदी का शरीर कांप गया और उनकी खूबसूरत आंखें अविश्वसनीय थीं। हीट इंडक्शन। उसकी आवाज कांप गई। आपका मतलब है वे समझेंगे कि मनुष्य कहाँ है, या भोजन? उद्धरण चिन्ह। यह विश्वास नहीं है। चूहान ने उसकी ओर देखा। लाश के जीन अनुसंधान के लिए बहुत मूल्यवान है। यदि मनुष्य ज़ोंबी दौड़ को जल्दी समझ सकता है, तो पिछले जीवन में इतनी त्रासदी नहीं होगी। 20% मनुष्य जो दुनिया के अंत में बच गए हैं, उन्हें केवल आधे साल बाद छोड़ दिया जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा?
यह असंभव है। शांग जियुदी बहुत प्रतिरोधी था और वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि अगर यह सच था तो वे कितने भयानक वातावरण में थे। चूहान ने अपने टकटकी को पीछे हटा दिया और इस सिद्धांत पर चर्चा करना जारी नहीं रखा जो केवल बाद की पीढ़ियों में दिखाई देगा। उन्होंने उसके सामने अंधेरे पड़ोस की ओर इशारा किया। आपके द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि छोटी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ध्वनिरोधी टेप है। ये निश्चित रूप से हमने जो देखा है उससे 10 गुना अधिक खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। फैटी चेन एक सुपरमार्केट के लिए खोलना और देखना जारी रखता है। चूहान ने आदेश दिया और उसी समय उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी को पोंछना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छा है जो लाश के एक समूह को फंसाता है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? यह अनुचित है। शांग जियुदी एक निश्चित सोच सीमा में गिर गया। चूहान ने शांग जियुदी की भावनाओं की परवाह नहीं की। उनकी सोच अब इंसानों से बहुत अलग थी। उनके पास सभ्य उम्र की अवधारणा नहीं थी। अंत समय में कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। लाश की उपस्थिति अनुचित है लेकिन वे अभी भी दिखाई देते हैं। अब ये वास्तविकता है। आधे घंटे बाद G55 एक छोटे और मध्यम सुपरमार्केट के सामने बंद हो गया। सुपरमार्केट का दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया था। दीवारें काले खून से ढकी हुई थीं, लेकिन कुछ खिड़कियां खुली हुई थीं और कांच पर लटकी लाश से बहुत सारे सड़े हुए मांस थे और उनमें से कुछ चिपचिपा या मोटा हो गया था वस्तुओं और जमीन पर टिक गया। इस सुपरमार्केट में घूमते हुए कम से कम सैकड़ों लाशें अंदर और बाहर आईं। सुपरमार्केट में माल लाश द्वारा खटखटाया गया था लेकिन आपूर्ति बहुत समृद्ध थी। ये होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाशें हैं जो किसी को भी आने और भोजन की तलाश करने की हिम्मत नहीं करती हैं। कोई इंसान नहीं है, केवल लाश है। महान जगह है, यहाँ यह है। टोक, बॉस, आप कहाँ रुक रहे हैं? युवा मास्टर चेन ने कार को सावधानी से चलाई, आवाज करने की हिम्मत नहीं की। इतने सारे लाश, उन्हें कैसे हल करना चाहिए? चूहान ने उस पर नजर डाली और नजर डाली। केवल कुछ 100 लाशें हैं, इसलिए आपको इतना सावधान रहने की आवश्यकता है। रशियन। चूहान की विधि सरल और असभ्य है। क्या? युवा मास्टर चेन चौंका। रशियन। ड्राइव करें। उद्धरण चिन्ह। अन्यथा। चूहान ने उसे बेवजह देखा। नहीं, बॉस। युवा मास्टर चेन तेजी से निगल लिया। हालांकि मैं डरता नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से डरता नहीं हूं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कैसे करना है? ये सुपरमार्केट, बहुत सारी लाशें हैं। क्या ये कांच से टकराता है? क्या ये सामग्री को नुकसान पहुंचाएगा? उद्धरण चिन्ह। चूहान डूब गया और अचानक बहुत तेज आवाज में आज्ञा दी, गैस पैडल पर कदम। अंत तक इस पर कदम रखें। उद्धरण चिन्ह। उसी समय उनकी हथेली ने अचानक यंग मास्टर चेन के हाथों में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, अचानक घूम गया, सुपरमार्केट का सामना करने के लिए कार के सामने को स्वाइप किया। यंग मास्टर चेन के पास चूहान के प्रति बहुत अधिक निष्ठा है। उनके मस्तिष्क ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका दाहिना पैर पहले ही इस पर पटक चुका है। बूम। G55 का शरीर आगे बढ़ा और एक मजबूत पुनरावृत्ति आगे बढ़ी। पिछली सीट पर शांग जियुदी और लुओ शियाओक्सियाओ के पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। वे केवल अपनी कार को तेजी से आगे देख सकते थे। उनका दिमाग खाली था और यहाँ तक कि उनके भाव भी बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने डरावनी आंखों से भरे 2 जोड़े खोले। मैं इसमें दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहा हूँ। ये बहुत रोमांचक और हिंसक है। सामने का कांच का दरवाजा हाथ 1 मीटर, आधा मीटर, 1 सेंटीमीटर बैंक के करीब है। वाह! कांच के स्लैग से भरा आकाश फट गया। जैसे ही ऑफ रोड वाहन का विशाल शरीर अंदर चला गया, कांच का स्लैग जमीन पर बिखर गया और कार के शरीर और आसपास की अलमारियों पर गिर गया। दृश्य एक विस्फोट की तरह अराजक था। चीख। G55 अचानक बंद हो गया। कार से बाहर निकले और लड़े। चूहान ने बहुत तेज और संक्षिप्त रूप से बात की। चेन शाओए और शांग जियुदी पहली बार उनके साथ कार से बाहर निकले और कार के दरवाजे को एक दस्तक के साथ बंद कर दिया। लड़ाई आसान थी, यहां तक कि अगर शांग जियुदी चूहान के आवेगी व्यवहार से असंतुष्ट थे तो वह केवल पहले इसे दबा सकते थे। लुओ जियाओक्सियाओ अभी भी सामने की रेखा पर होने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए वह केवल कार में स्वचालित राइफल पकड़ सकता था और घबरा कर रह सकता था। वह वास्तव में अभी मौत से डर गई थी। सुपरमार्केट में बहुत सारी लाशें हैं जो लगभग 1/3 जगह पर कब्जा कर रही हैं। उनमें से कुछ सीधे मारे गए जब G55 में भाग गया, लेकिन उनमें से कई लोगों पर पहुंचे। भोजन, मानव मांस, रक्त। उन्होंने लंबे समय तक ताज़ा मानव मांस नहीं खाया है। संपर्क क्षेत्र को कम करने के लिए शरीर पर अपनी पीठ के साथ झुकें।
चूहान की शांत आवाज समय पर सुनाई दी। उसी समय लोहे की कुल्हाड़ी हिंसक रूप से फिसल गई। बैंग बैंग बैंग, एक ही समय में 3 लाशों के सिर उड़ा दिए गए हैं। शांग जियोडी ने जल्दी से G55 बॉडी के खिलाफ अपनी पीठ थपथपाई। वह चूहान के पास खड़ा था। अभी अभी चूहान के प्रहार ने सीधे उसके सामने एक ज़ोंबी को मार डाला। ज़ोंबी के मस्तिष्क ने उसे विस्फोट कर दिया और उसे सामने रख दिया। बहुत पहले नहीं बदले गए साफ कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ये बदबूदार आदमी। शांग जियोडी ने अपने हाथ में आग की कुल्हाड़ी को जोर से झूलते हुए दाईं ओर जमकर देखा। चूहान अधिकांश हमले रेंज के खिलाफ लड़ रहा था। उसे केवल एक दिशा पर ध्यान देना था। वास्तव में उसके कौशल के साथ न केवल कोई खतरा था, ये बहुत खतरनाक भी था। यह आसान है। चूहान के युद्ध कौशल और अनुभव वास्तव में बहुत अच्छे हैं, समय भी सटीक है और वही ये भी जानता है कि टीम के सहयोग को अधिकतम कैसे किया जाए। हालांकि वह परेशान थी। क्या ये बदबूदार आदमी पहले से नमस्ते नहीं कहता है? ये हमेशा इतना अचानक है। दूसरे छोर पर युवा मास्टर चेन थोड़ा संघर्ष कर रहा था, लेकिन पहले कुछ सेकंड की घबराहट के बाद उसने जल्दी से ले को पकड़ लिया और चूहान के सामान्य प्रशिक्षण मोड के अनुसार लड़ना शुरू कर दिया। बॉस ने कहा कि लाश से निपटना आसान है और उनकी गति बहुत धीमी है। बस ले का पता लगाएं, समय के अंतर में फंस जाएं और अपने सिर स्मैश को निशाना बनाएं। बैंग 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 की आवाज लगातार लड़ रही थी और सिर पीटने वाली आवाजें आईं और एक के बाद एक चली गईं। लाश 3 लोगों के करीब नहीं पहुंच सकी, खासकर चूहान। मूल रूप से वे करीब आने से पहले ही हल हो गए थे। शांग जियोडी ने कभी कभी कुछ सेकंड भी लिए। एक ज़ोंबी से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार में घबराए लुओ जियोक्सियाओ अब डरने वाले नहीं हैं। रीलिश के साथ लॉलीपॉप खाने के दौरान वह उत्सुकता से खिड़की पर झुक गया और तीनों के बीच लड़ाई देखी। भाई चूहान अद्भुत है। भाई चूहान, चलो। छोटी लड़की कार में चीयर करती रही, जिससे शांग जियोडी की अभिव्यक्ति विशेष रूप से बाहर अद्भुत हो गई। लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली। इस सुपरमार्केट में लाश सीमित थी और चूहान की लड़ाकू शक्ति एक मशीन के करीब थी। जल्द ही जमीन लाश से भरी हुई थी। कंगडांग, चूहान ने लोहे की कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंक दिया और जोरदार यंग मास्टर चेन को लाश की लाशों को हिलाना शुरू करने के लिए बधाई दी। ये इतनी जल्दी? शांग जियोडी ने एक सांस ली और अंत में आराम किया और पर्यावरण का अवलोकन किया। मुझे याद है कि सैकड़ों थे। महिला की आवाज अचानक रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसके पीछे कांच के दरवाजे को देखा जो एक अविश्वसनीय चेहरे के साथ उनके द्वारा तोड़ दिया गया था। G55 का शरीर कांच के दरवाजे के केंद्र में क्लिक करता है, दरवाजे को सटीक रूप से अवरुद्ध करता है और ऊंचाई बहुत संयोग से ऊपरी बीम के करीब होती है, दोनों तरफ अंतराल के साथ, लेकिन केवल एक हाथ या एक छोटे पैर में पहुंचा जा सकता है। बड़ी संख्या में लाशें हैं। वे दरवाजे के बाहर फंस गए थे और अंदर नहीं जा सके थे। उन्होंने अपने शरीर को लगभग विकृत कर दिया, लेकिन वे अंदर नहीं जा सके और यहां तक कि कुछ लाश हाथों को निचोड़ लिया गया। दूसरे शब्दों में, चूहान ने एक और अनुकूल इलाका बनाया और उसने बाहर लाश के समूह को अवरुद्ध करने के लिए एक लंबा ऑफ रोड वाहन का उपयोग किया। शांग जियोडी मूर्ख थे और सुस्त रूप से खड़े थे। चलो भागो। चूहान की आवाज अचानक शांग जियोडी के कानों में आ गई। महिला जल्दी से अवचेतन रूप से कोने में एक कदम चली गई और फिर चूहान को खाली रूप से देखना जारी रखा। मैंने उसे कुछ लाशों की लाशों के साथ चलते देखा, उन्हें कुछ बैंक्स के साथ दरवाजे पर खाई में फेंक दिया, फिर अपना सिर खाली कर दिया और उन्हें स्थानांतरित करना जारी रखा। शांग जियोडी को इस समय मूड का वर्णन करना नहीं पता था। आश्चर्य, पूजा, भ्रमित, यह आदमी, क्या उसने पहले ही इसकी गणना कर ली है? युवा मास्टर चेन ने भी इसकी खोज की और वह चूहान की पूजा करने के लिए और भी अनिच्छुक था। वह ऊर्जा से भरा था और उसने लाशों की लाशों को आगे पीछे किया जब तक कि अंतराल को कसकर सील नहीं किया गया था और यहां तक कि ध्वनि को थोड़ा काट दिया गया था। मालिक एक गाय है। मांस खाने के लिए बॉस का पालन करें। भाई चूहान महान है। लुओ जियोक्सियाओ ने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। वह चूहान के शरीर को गंदा नहीं कर रही थी और तुरंत चूहान चली गई। भाई चूहान अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। छोटी लड़की की प्रशंसा ने शांग जियोडी को बिना आंसू के रो दिया और वह लगभग टूट गया। यह आदमी बहुत चौंकाने वाला है। वह और लुओ जियोक्सियाओ एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। इतना ही नहीं, लुओ जियोक्सियाओ ने कभी उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की और हमेशा कमजोर होने के लिए भी उसे तुच्छ समझते हैं। ये लोगों की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। टोक। सुपरमार्केट बहुत गंदा और गंदा था। सभी जगह अलमारियां बिखरी हुई थीं।
कई सफेद खाद्य पदार्थों को लाश द्वारा पंचर किया गया था। किसी तरह का घृणित चिपचिपा या मोटा सामान जमीन पर ढेर कर दिया गया था, गंदगी की एक मोटी परत में रौंद दिया गया था, और जब यह उस पर कदम रखा तो यह थोड़ा फिसलन भरा था। शांग जियुदी ने मास्टर चेन को एक साथ सफाई करने के लिए बधाई दी, जो कि बहुत पसीना बहा रहा था। वे पहले से ही कई मॉप्स का उपयोग किया था। चू हान ने लाश और सबसे महत्वपूर्ण खाद्य समस्या के लिए सुपरमार्केट में जांच की। सुपरमार्केट में भोजन बहुत समृद्ध है। कुछ टूटे हुए डिब्बे और क्षतिग्रस्त पैकेजिंग को छोड़कर कई अन्य बरकरार हैं और पैकेजिंग बैग के बाहर गंदा है। गंदा अंदर भोजन की स्वादिष्टता को प्रभावित नहीं करता है। लुओ जियाओक्सियाओ ने थोड़ी पूंछ की तरह उसका पीछा किया। छोटी लड़की चू हान की गति का पालन करने के लिए ट्रोट करती है, जबकि वह उसके बगल में अनलॉक्ड शेल्फ पर चुनती और चुनती रही। बेशक, हालांकि वह अच्छे मूड में थी, लेकिन वह अच्छे मूड में नहीं थी। अपने गार्ड को आराम दें, फिर भी स्वचालित राइफल को कसकर पकड़े। हथियार हाथ नहीं छोड़ता है। ये वही है जो चू हान ने मारा था। सुपरमार्केट में 2 दरवाजे हैं। सामने का दरवाजा वह है जो उनके द्वारा खटखटाया गया था, और पिछले दरवाजे को कसकर बंद कर दिया गया है। बाहर लाश की दहाड़ यहां प्रवेश करती है, जिससे उनके लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह इस दरवाजे के पीछे सुरक्षित है। मैं जाऊंगा और देखूंगा। जब शब्द गिर गए तो चू हान ने एक कुल्हाड़ी आगे ले ली। लुओ जियोक्सियाओ कुछ समय के लिए हिचकिचाया, लेकिन स्वचालित राइफल के साथ लगातार पीछा किया। चू हान ने इसे रोका नहीं। बाद की पीढ़ियों में एक 12 वर्षीय बच्चा अकेले रहने के लिए पर्याप्त था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लुओ जियोक्सियाओ की स्थिति कितनी महान है, उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, और उसे बड़ा होना चाहिए। पिछले दरवाजे को कसकर बंद कर दिया गया था, और चू हान ने चुपचाप संपर्क किया और धीरे से हैंडल को चालू करने के लिए अपने बाएं हाथ को बाहर निकाला। क्लिक करें, क्लिक करें। नहीं खुल सकता, दरवाजा दूसरी तरफ से बंद है। क्या कोई अंदर है? दहाड़। जैसे ही चू हान के विचार उठने लगे, अंदर से थोड़ी कमजोर ज़ोंबी चीख आए, और उसी समय धमाकेदार धमाका हुआ। यह एक ज़ोंबी निकला। सौभाग्य से यह सिर्फ एक ज़ोंबी था। ध्वनि से देखते हुए अंदर केवल एक ज़ोंबी है। यह दरवाजा बहुत मजबूत है, लेकिन यह अभी भी लगातार बोल रहा है। ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय खुला या गिर जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अंदर की लाश लंबे समय से, कई दिनों या दर्जनों दिनों से चली आ रही है। वास्तव में दृढ़। चू हान ने भावना के बिना आह भरी, और फिर अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। कुल्हाड़ी का सटीक उद्देश्य था और ताला काट दिया। क्लिक करें। दरवाजा खुल गया। यह एक गोदाम है। दहाड़ते हुए दहाड़। अंदर लाश पागल थी, और जैसे ही दरवाजा खोला गया, वह आगे बढ़ गया। कैरियन पॉलिश होने वाला था और लगभग केवल कंकाल भोजन की इच्छा से अप्रभावित रह गया था। इसका चेहरा लंबे समय से अपनी मूल उपस्थिति से अप्रभेद्य है। सड़े हुए मांस ने उसके गाल पूरी तरह से ढह गए। इसके 2 नेत्रगोलक सफेद पिंग पोंग गेंदों को फैलाने की तरह होते हैं, जिसमें मवाद अजीबोगरीब होता है, और उनके होंठ लंबे चले जाते हैं, पूरी तरह से सभी मसूड़ों को प्रकट करने के लिए विभाजित। असमान तेज दांतों की 2 पंक्तियां पूरी तरह से जानवर हैं, और केवल एक टूटी हुई स्कर्ट बता सकती है कि यह पहले एक महिला थी। लाश बुरी तरह से भाग गई, और उनके मुंह खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। काटो काटो, निगल निगल, बैंग। चू हान की कोई भावना नहीं थी, और अचानक महिला ज़ोंबी के सिर को उड़ाने के लिए कुल्हाड़ी उठाए। यह ज़ोंबी लंबे समय से भूखा था, और शरीर में पानी इतना केंद्रित था कि मस्तिष्क चिपचिपा, मोटा और अन्य लाशों की तुलना में कम था। चुपचाप एक और बिंदु की गिनती करते हुए चू हान ने कदम रखा, और लुओ जियोक्सियाओ उसके पीछे रहे। अचानक चू हान ने विराम दिया, फिर अचानक घूम गया, अपने साफ बाएं हाथ को बाहर निकाला, और लुओ की छोटी आंखों को कवर किया। इस अवचेतन प्रतिक्रिया को समाप्त करने के बाद चू हान को अबैक लिया गया। उसे इस छोटी लड़की की रक्षा करने की इतनी इच्छा क्यों थी? डर है कि वह उत्तेजित हो जाएगी, डर है कि वह भयभीत हो जाएगी, डर है कि वह रोएगी। वह उसकी रक्षा करना चाहता है। ये सिर्फ लुओ जियोक्सियाओ नहीं है, लेकिन वास्तव में शांग जियुदी और चेन शाओए के प्रति इस तरह की अवचेतन भावना है। क्या 2 तरफा वफादारी है? संदेह केवल एक क्षण था, और फिर चू हान ने महसूस किया कि लुओ की छोटी पलकें उसके हाथ की हथेली से थोड़ी नम और नम थीं। मैंने इसे देखा। उसकी आवाज हिल रही थी। इसके तुरंत बाद लुओ जियाओक्सियाओ ने चू हान की हथेली को धीरे से हटा दिया, उसकी आंखें भर गईं और आगे की ओर देखा। यह एक साफ मानव मलबे था जिसे खाया गया था। ये कहना अनिच्छुक था कि यह एक मलबे था। सटीक होना, यह एक कंकाल होना चाहिए। ये कई टूटी हड्डियों के साथ एक बच्चे का कंकाल था।
पुरोस्ती पूरी तरह से फटी हुई थी, गर्दन की कुछ छोटी हड्डियों को चबाया गया था और हाथों और पैर की उंगलियों पर हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, जैसे कि उन्हें कई बार साफ सुथरा चबाया गया हो और चबाया गया हो। काली मिर्च चिकन पंजे खोपड़ी पूरी तरह से विभाजित थी और इस पर दांतों के निशान बहुत स्पष्ट थे। अंदर के दिमाग को केवल उन कोनों तक ले जाया गया जो लाश तक नहीं पहुंच सके। रंग जीवन भर के लिए घृणित और अविस्मरणीय था। इसके बगल में जमीन पर बिखरे हुए बाल बहुत लंबे होते हैं, एक चिपचिपा या मोटी सामग्री से चिपके रहते हैं जो यह नहीं जानते कि यह रक्त या कैरियन है, और किनारे पर कुछ लिपटा है। यह देखा जा सकता है कि यह एक फटी हुई गुलाबी स्कर्ट है। यह एक छोटी लड़की है। ये लुओ जियोक्सियाओ के समान आकार होना चाहिए। उसे उसकी मां ने खा लिया था। चू हान को याद आया कि जब उसने पहली बार लुओ जियोक्सियाओ को देखा था तो उसने गुलाबी टुटू पहन रखा था जो जमीन पर इस तरह से था। बाहर जाओ और फैट चेन ढूंढो। चू हान लुओ जियोक्सियाओ को यहां रहने नहीं दे सकता। कुछ अनियमित प्रभाव थे और चू हान ने अपना सिर उठाया। ये लाश को पार करके सुरक्षात्मक लोहे के गेट की आवाज थी। बाहर सड़क पर कई लाशें थीं, लेकिन सौभाग्य से वे अंदर नहीं जा सके। ये गोदाम बहुत बड़ा है, जिसके बगल में सामानों के बक्से हैं और बीच में एक ट्रक है जिसमें कुछ मोटी काली मिट्टी सफेद शरीर से चिपकी हुई है, जो पिछले जोबी का सड़ा हुआ मांस है। लुओ जियोक्सियाओ के चले जाने के बाद चू हान ने आहें भरी और एक बॉक्स पाया। इसमें छोटी लड़की के कंकाल को डाल दिया और फिर लाश को दूर ले गए और लगभग बरकरार गोदाम को साफ कर दिया। हालांकि वह खुद स्पष्ट नहीं है कि उसने ऐसा करने में समय क्यों बर्बाद किया। इस तरह की बात वह सिर्फ लुओ जियोक्सियाओ को फिर से देखने नहीं देना चाहता था। इस सुपरमार्केट से बहुत दूर एक आवासीय इमारत में पुरुषों का एक समूह कमरे में शर्टलेस ताश खेल रहा है, जिसमें एक या दो महिलाओं के बगल में बैठे सिगरेट चूतर हैं, जो मजबूत शरीर और स्वाद को बढ़ाते हैं। अंतिम दिनों में महिलाएं साफ या सुंदर नहीं होती हैं और उनके पास पर्याप्त पानी नहीं होता है। यदि वे लंबे समय तक स्नान नहीं करते हैं तो वे बहुत बदबूदार होते हैं। बाल कीड़े बढ़ने लगते हैं, कुछ गंदे और अकड़े हुए होते हैं और उनके नाखून भी काले होते हैं। वे उजागर कपड़े पहनते हैं और अपने क्रॉचेस करते हैं। बीच में एक मजबूत गंध थी और वे उनके साथ हंसे। उनके आसपास के पुरुषों को उनके दिल की सामग्री के लिए खुश किया। झो शुली इन लोगों के बीच में बैठा था। उसका चेहरा मांस और दाढ़ी से भरा था। ये सबसे अधिक भोजन और सिगरेट से देखा जा सकता है कि इस समूह में उसकी असाधारण स्थिति है। उसके आसपास की महिलाएं भी दूसरों की तुलना में अधिक सुंदर और स्वच्छ हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत गंदा और बदबूदार है, अगर यह सभ्य युग में लोगों को खाने के लिए पर्याप्त बनाने के लिए पर्याप्त है। टोक वांगबो। झो शुली ने अपने हाथ में कार्ड निकाला। उसका चेहरा विजय से भरा हुआ था। हाँ बॉस, आप फिर से जीते। उसके बगल में कोई तुरंत चापलूसी करने लगा। भाई झो अद्भुत है। झो शुली के बगल वाली महिला ने तुरंत सिगरेट पी। उसका नाम झांग कैक्सुआन है। वह मूल रूप से एक बहुत ही सुंदर सफेद पोश कार्यकर्ता थी, लेकिन अब वह एक अजीब गंध निकालती है। यद्यपि उसके बालों को कड़ी मेहनत से कंघी किया गया है, फिर भी यह खोपड़ी से चिपक जाता है जैसे कि यह तेल में भिगोया गया हो। दुनिया के अंत के बाद वह लोगों के इस समूह में गिर गई। टीम में वेश्या, क्योंकि उसके पास सबसे सुंदर और सबसे अच्छी आकृति थी, वह आखिरकार झो शुली की अनन्य महिला बन गई। झो शुली ने सिगरेट ली, एक भयंकर घूंट लिया और फिर झांग कैक्सुआन के शरीर पर धुएं की एक अंगूठी थूक दी, जिससे महिला को खीस हो गई। गलती से गंदगी से भरे बेहोश बदबूदार दांतों का खुलासा हुआ। झो शुली डूब गया, थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। ये महिलाएं वास्तव में गंदी हैं। वह एक ऑटो मैकेनिक हुआ करता था और सटीक होने के लिए वह था जो टायर बदलने में विशिष्ट था। क्योंकि वह तकनीक को नहीं समझता था, वह ज्यादातर समय चीजों को आगे बढ़ा रहा था। झो शुली ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह बेकार होगा तो उसका जीवन अचानक बदल जाएगा। वह अचानक सर्वनाश में एक टीम का नेता बन गया। झांग कैक्सुआन जैसी महिला ने पहले इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वह जो चाहे कर सकती है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे फेंक सकते हैं और टीम में एक को बदल सकते हैं। अरे नहीं, यह कोई बदलाव नहीं है। टीम की सभी महिलाएं उसकी हैं। अन्य लोग सिर्फ वही खेल रहे हैं जो उसने छोड़ा है। वह भविष्य में मिलने वाले बचे हुए लोगों को भी अंदर बाहर कर सकता है। वह उन महिलाओं में से किसी को भी चुन सकता है। अचानक इस दुनिया में कई और शरणार्थी हैं, कोई भोजन नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन उसके पास है। ये फायदा है, वह इन लोगों को वसीयत में सौंप सकता है, उन्हें भोजन खोजने के लिए बाहर जाने देता है और फिर इसे खुद को बदल देता है। वह करता है, उन लाशों का सामना करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
बस वापस बैठो और परिणामों का आनंद लें। उसे अपनी किस्मत के लिए आभारी होना चाहिए। उसने वास्तव में एक एयरड्रॉप पैकेज उठाया और केवल उसके पास पूरी टीम में एक बंदूक है। वह अवज्ञाकारी को मार डालेगा। बैंग! अचानक खिड़की के बाहर से एक जोर से शोर आया, जो विशेष रूप से इस मूल रूप से शांत रात में स्पष्ट था, कमरे में खुशी को बाधित कर रहा था। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। हर कोई तुरंत उठ गया, सभी आग की लपटों को बाहर निकाल दिया और खिड़की से इकट्ठा हो गया। जल्द ही इन लोगों के चेहरे पर अभिव्यक्ति विशेष रूप से रोमांचक हो गई। यह एक ऑफ रोड वाहन था जो दूरी में एक सुपरमार्केट में घुसा था और फिर रोशनी बाहर चली गई और कोई आवाज नहीं आई। लानत है! झो शुली ने अपने आसपास के लोगों को खिड़की से घूरते हुए अचानक धक्का दे दिया। वह लंबे समय से उस सुपरमार्केट के शौकीन हैं। टीम के लोग बहुत बेकार हैं और बहुत अच्छा भोजन नहीं पा सकते हैं। वह उन सूखे तात्कालिक नूडल्स और बिस्कुट खाने से थक गया है। वह मांस खाना चाहता है। उस सुपरमार्केट में उनमें से बहुत सारे हैं, हैम, सॉसेज और चावल हैं। लेकिन क्योंकि इस सड़क पर बहुत सारी लाशें थीं, इसलिए उन्होंने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। उसने 10 लोगों के एक समूह को पहले प्रयास करने के लिए मजबूर किया और वे सभी मर गए। वह एक पल में उन भयानक लाशों द्वारा खाया गया था। वह इस जगह से आया था। दृश्य बहुत डरावना और खूनी था और 10 लोगों को चबाया गया और एक पल में हड्डियों में बदल गया। सौभाग्य से उसके पास वहां जाने के लिए आवेग नहीं था। सौभाग्य से कोई तोप का चारा बन गया, लेकिन वह अभी भी सुपरमार्केट को छोड़ना नहीं चाहता था। वह यहां रुके थे, सुपरमार्केट पर कब्जा करने के लिए उचित समय खोजने की योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई कार अंदर जाएगी। क्या आपने उन खाद्य पदार्थों को क्रैश नहीं किया? सुपरमार्केट बहुत दूर था और वह देख नहीं पाया कि क्या चल रहा था। शुरुआत में जोरदार दुर्घटना को छोड़कर वह दूरी की सीमाओं के कारण अन्य ध्वनियों को बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। मृत! झो शुली का मुंह खुलेआम फटा। यह मृत होना चाहिए। झांग कैक्सुआन ने बिना किसी भेस के मजाक उड़ाया। वहां बहुत सारी लाशें हैं, इसलिए हम में से कई जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उस ऑफ रोड वाहन में कितने लोग फिट हो सकते हैं? या बस इस तरह से तोड़ दिया, निश्चित रूप से मृत, और चला गया। उद्धरण चिन्ह। हिम्मत नहीं हुई। झो शुली ने संवेदनशील तरीके से महिला के मुंह में शब्द पकड़े। उन्होंने अचानक झांग कैक्सुआन की गर्दन पर चुटकी ली। क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मैं डरपोक हूं? उद्धरण चिन्ह। वह जानता है कि ये लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन ऐसा क्या है? उसके पास एक बंदूक है, उसे लाश के साथ आमने सामने लड़ने की जरूरत नहीं है, और ये लोग डरते हैं कि वह बहुत आज्ञाकारी भी है। लेकिन वह दूसरों को ये कहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह डरपोक है, जो उसकी कमियों को प्रकट कर रहा है। नहीं, खांसी खांसी की खांसी। मेरा मतलब यह नहीं था। झांग कैक्सुआन ने जल्दी से माफी मांगी, यहां तक कि एक थंब के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। झो शुली के पैरों को सख्त गले लगाया और उसकी आवाज एक पल में निविदा हो गई। मेरा मतलब है, वे लाश भयानक हैं। हम इस अवधि के दौरान यहां रहते हैं, क्या हम इलाके का निरीक्षण नहीं करेंगे? जैसा कि आपने कहा, अनिश्चित कार्रवाई मरना है। उद्धरण चिन्ह। झांग कैक्सुआन के शब्दों ने झो शुली को बहुत उपयोगी बना दिया। उन्हें अंतिम वाक्य बहुत पसंद आया। बुरा नहीं है। उसके मुंह के कोने मुड़ गए। हम कल बाहर जाएंगे कि क्या हुआ? मुझे वह कार पसंद है। इसकी तस्करी की। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन की सुबह चूहान ने खिड़की में दरार के माध्यम से आने वाले प्रकाश के साथ तांबे के बाजार के नक्शे की जांच करना शुरू कर दिया, जो सड़कें थीं और आवासीय भवनों का वितरण। ये सभी आवश्यक जानकारी थी। वह इस बुनियादी जानकारी के माध्यम से लाश का विश्लेषण कर सकता था। घने समूहों में सबसे सुरक्षित सड़क चुनने के लिए आपको शहर के केंद्र में जाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। मास्टर चेन गोदाम में ट्रक में कुछ भोजन लोड कर रहा है। वे शहर के केंद्र को भटकने में कुछ समय बिता सकते हैं, लेकिन यहाँ इस गढ़ को रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी भी यहाँ से गुजरना पड़ता है जब वे तांबे के बाजार को छोड़ देते हैं। इसलिए G55 यहाँ रहता है और काम करना जारी रखता है। दरवाजा भगवान, मैं 13 में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। शायद वह मर चुकी है। लुओ जियोक्सिया को अचानक गुस्सा आ गया। छोटी लड़की ने अपने खूबसूरत शरीर को एक कुर्सी पर रखा। उसके घुटने मुड़े हुए थे, उसकी उंगलियां टिमटिमा रही थीं और टिमटिमा रही थीं। स्वचालित राइफल। शांग जियुदी, जो अपनी चीजों को पैक कर रही थी, डूब गई और अंत में अनिच्छा से राजी हो गई। हम मर नहीं रहे हैं, वह कैसे मर सकती है? वह महिला। आधे रास्ते में शांग जियुदी की आवाज अचानक बंद हो गई और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत अजीब, थोड़ी ईर्ष्या और थोड़ी घृणा हो गई। उस महिला के साथ क्या गलत है?
चूहान ने अचानक पूछा। वह अपने टकटकी को नक्शे से दूर ले गया, उसकी आंखें थोड़ी तेज थीं और शांग जियोडी को देखा। यदि वे जिस साथी की तलाश कर रहे हैं उसके साथ कोई समस्या है तो जोखिम न लेना सबसे अच्छा है। वह महिला विशेष रूप से शहर के केंद्र में भाग गई। अगर ये लुओ ज़ियाओक्सियाओ के कठिन जीवन के अनुभव के लिए नहीं थी तो वह कभी भी इस तरह की धन्यवादहीन बात नहीं करेगी। आखिरकार वह 13 नाम की महिला को भी नहीं जानता था। वह महिला एक विकृत है। लुओ ज़ियाओक्सियाओ ने शातिर तरीके से कहा, उसका चेहरा बेचैनी से भरा है। मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। उद्धरण चिन्ह असामान्य। इससे चूहान थोड़ा हैरान हो गया। महिला युवती और युवती लुओ ज़ियाओक्सियाओ शांग जियोडी को जानते थे और ईर्ष्या करते थे, या तो आधिकारिक दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी की हस्ती होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि यह अभिमानी और अभिमानी जैसे विशेषण होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओ ज़ियाओक्सियाओ के मुंह से निकलने वाले शब्द हो जाएंगे। असामान्य। एक महिला कैसे बिगाड़ सकती है? टोक